कभी सोचा है कि हमारी स्किन इतनी मजबूत कैसे है, या हमारे फेफड़ों के अंदर की लाइनिंग इतने परफेक्शन से कैसे काम करती है? आज हम उसी टिश्यू यानी ऊतक की दुनिया में उतरने वाले हैं जो ये सब मुमकिन बनाता है। ये एक तरह का अनसंग हीरो है जो हमारे शरीर की लगभग हर सतह को बनाता है, उसे ढकता है और उसकी हिफाजत करता है। अब ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर जरा सोचिए। जैसे धागों से कपड़ा और कपड़े से कोई ड्रेस बनती है, ठीक वैसे ही हमारे ऑर्गन्स और सिस्टम्स भी एक तरह के बायोलॉजिकल कपड़े से बने होते हैं। इसी कपड़े को हम टिश्यू कहते हैं। तो चलिए आज जीवन के इसी अनोखे कपड़े को जरा करीब से देखते हैं। पूरी एनिमल किंगडम में कोई भी शरीर कितना भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, वो असल में सिर्फ 4 बेसिक टाइप के टिश्यूज से ही बना है। इसे आप शरीर का फंडामेंटल ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं। ये है वो 4 मेन टाइप्स: एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू। हर एक का अपना एक खास काम है, लेकिन आज हमारा पूरा फोकस पहले वाले पर है, एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियम आखिर ये है क्या, और ये हमारे सर्वाइवल के लिए इतना जरूरी क्यों है? चलिए पता लगाते हैं। एपिथेलियम का सबसे बड़ा सीक्रेट पता है, इसके नाम में ही छिपा है। ग्रीक में एपी का मतलब है ऊपर और थीलियम का मतलब है परत। तो इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसी लेयर जो किसी और चीज के ऊपर होती है। इसे आप शरीर का बायोलॉजिकल वॉलपेपर भी कह सकते हैं, जो हर चीज को कवर करता है। और ये कोई मामूली वॉलपेपर नहीं है, ये अकेला टिश्यू एक मल्टीटास्किंग पावर हाउस है। ये हमें खरोचों से बचाता है, खाने से न्यूट्रिएंट्स को सोखता है, हार्मोन्स और एंजाइम्स बनाता है, और यहाँ तक कि हमें अपने आसपास की दुनिया को महसूस करने में भी मदद करता है। मतलब ये शरीर का अल्टीमेट गेटकीपर है। एपिथेलियल टिश्यू को जो चीज़ सबसे खास बनाती है वो है इसकी 3 कमाल की प्रॉपर्टीज। पहला, ये एवैस्कुलर है, मतलब इसमें अपनी खुद की ब्लड वेसल्स नहीं होती। ये न्यूट्रिशन अपने नीचे वाले टिश्यू से लेता है। दूसरा, इसकी रीजनरेशन पावर बहुत हाई है, इसीलिए तो हमारी स्किन पर लगी चोट इतनी जल्दी भर जाती है। और आखिर में इसके सेल्स इतने टाइटली पैक्ड होते हैं कि वो एक मजबूत दीवार बना देते हैं। मोटे तौर पर एपिथेलियल टिश्यू 2 तरह का होता है: सिंपल, जिसमें सिर्फ एक लेयर होती है, और कंपाउंड, जिसमें कई सारी लेयर्स होती हैं। ये जो बनावट का छोटा सा फर्क है ना, इनके काम पर बहुत बड़ा असर डालता है, जैसा कि हम अभी देखेंगे। तो सबसे पहले सिंपल एपिथेलियम को समझते हैं। क्योंकि ये सिर्फ एक सेल की लेयर जितने पतले होते हैं, इसलिए आप इन्हें स्पेशलिस्ट कह सकते हैं, जिन्हें खास तौर पर एक्सचेंज और सिक्रीशन जैसे कामों के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें सबसे पहले आता है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। इमेजिन कीजिए, एकदम पतली चपटी टाइल्स जो फर्श पर एक दूसरे से सटकर बिछी हों और एक बिल्कुल स्मूथ सरफेस बना रही हों। यहाँ पर बनावट और काम का सीधा कनेक्शन है। क्योंकि ये सेल्स इतने पतले होते हैं, गैस और लिक्विड्स इनसे बहुत तेजी से और आसानी से आर पार जा सकते हैं। सब कुछ स्पीड और एफिशिएंसी के लिए बना है। और हमें इस तेज लेन देन की जरूरत कहाँ पड़ती है? बिल्कुल सही, हमारे फेफड़ों में, जहां ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, और हमारी किडनीज में, जहां खून को फिल्टर किया जाता है। ये डिजाइन इन कामों के लिए एकदम परफेक्ट है। अगला है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये सेल्स क्यूब के शेप के होते हैं, जैसे चीनी के छोटे छोटे दाने एक लाइन में रखे हों। ये आमतौर पर ग्लैंड्स और छोटी छोटी ट्यूब्स में पाए जाते हैं। अब सवाल ये है कि ये क्यूब्स जैसे क्यों हैं? क्योंकि इस शेप से उन्हें अंदर ज्यादा वॉल्यूम, मतलब ज्यादा जगह मिल जाती है, और ये जगह चाहिए होती है सेक्रीशन और अब्जॉर्प्शन जैसी मेहनत वाले कामों के लिए, जरूरी सेल्यूलर मशीनरी रखने के लिए। और सिंपल एपिथेलियम में आखिरी टाइप है सिंपल कॉलमना। ये सेल्स लंबे और पिलर जैसे होते हैं, जैसे दीवार में ईंटें सीधी खड़ी हों। अक्सर इनके सरफेस पर छोटे छोटे मॉडिफिकेशंस भी होते हैं, जैसे उंगलियों जैसी माइक्रोवीली या बालों जैसे सीलिया। इनकी लंबाई का फायदा यह है कि अब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज्यादा सरफेस एरिया मिल जाता है, जो इन्हें हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए आइडियल बनाता है। और जब इन पर सिलिया होते हैं तो वे एक छोटे कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करते हैं, जो म्यूकस जैसी चीजों को सतह पर आगे धकेलते हैं। अब आते हैं दूसरी मेन कैटेगरी पर, कंपाउंड एपिथेलियम। अगर सिंपल वाले स्पेशलिस्ट थे, तो इन्हें समझिए बॉडी के हैवी ड्यूटी प्रोटेक्टर्स, जो सिर्फ और सिर्फ मजबूती के लिए बने हैं। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है हमारी स्किन। यहाँ सेल्स की एक के ऊपर एक कई लेयर्स होती हैं।
ये जो मल्टीलेयर डिजाइन है, ये खरोंचों, केमिकल्स और बाहरी दुनिया के हर हमले के खिलाफ एक जबरदस्त मजबूत दीवार बनाता है। ये जो स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस है, ये भी दो तरह का होता है। एक है केराटिनाइज्ड, जैसे हमारी स्किन। इसकी ऊपरी लेयर डेड सेल्स और केराटिन नाम के एक टफ वाटरप्रूफ प्रोटीन से बनी होती है। दूसरा है नॉन केराटिनाइज्ड, जो हमारे मुंह और फूड पाइप जैसी गीली जगहों पर मिलता है, जहां सरफेस को नम रखने के लिए सेल्स का जिंदा रहना जरूरी है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? जब भी किसी टिश्यू में 2 या 2 से ज्यादा सेल लेयर्स हों, तो समझ जाइए कि उसका मेन काम प्रोटेक्शन है, सुरक्षा देना है। ये एक सिंपल सा लेकिन बहुत पावरफुल बायोलॉजिकल रूल है। तो जरा इस पर सोचिए, एक ही टाइप का टिश्यू एक बैरियर भी है, एक फिल्टर भी है और एक फैक्ट्री भी। ये कमाल की वर्सिटैलिटी हमें बायोलॉजी के डिजाइन और उसकी एफिशिएंसी के बारे में क्या सिखाती है ना एक मजेदार सवाल?